सतुआ बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी ने एक प्रश्न किया कि कथा में कथा केवल महिलाओं के लिए होती है, महिलाओं के लिए हो रही है, कथा केवल महिलाओं के लिए होती है या महिलाओं की है। तो सतुआ बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि कथा श्रवण करने की शुरुआत भी अगर देखी जाए तो माता पार्वती जी ने ही प्रारंभ करी थी, जो माँ जगतजननी जगदम्बा है। अर्थात बाबा जी ने समझाया था, बाबा जी ये बताए थे कि ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस मानव में थोड़ा न थोड़ा शिव और शक्ति का अंश न हो। संसार के प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या कोई भी जीव, उसके अंदर शिव और शक्ति का एक अंश जरूर रहता है। शिव और शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है, शिव और शक्ति का अंश उसके अंदर रहता है। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है या शिव की कृपा नहीं होती है, शंकर करुणा नहीं करते हैं, शिव कृपा नहीं करते हैं, शिव करुणा नहीं करते हैं, शिव कृपा नहीं करते हैं, तब तक संसार का कोई भी मानव हो, जीव हो, वो शिव भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। शिव भक्ति के लिए प्रेशर खोलो जिससे अंदर का साउंड का अंदर का भक्त लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कथा। शिव और शक्ति, ये दोनों प्रत्येक संसार के मानव के अंदर, जीव के अंदर, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं उन सभी जीवों में शिव और शक्ति का निवास है। भगवान शंकर एक अंश रूप में, माध्य शक्ति एक अंश रूप में जीव के अंदर रहते हैं, जीव के अंदर रहते हैं। अब उन जीव के अंदर जब शिव बचा हुआ है तो कहते हैं जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। जीव में ही शिव रहते हैं, शिव में ही जीव रहते हैं। जब उनके भीतर शिव तत्व एक ना एक दिन अंकुरित हो जाता है तो जो हमारे भीतर शिव बैठे हुए हैं, शक्ति बैठी हुई है, शिव और शक्ति
एक हो जाते हैं और वो एक होकर इस जीव का कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे एक चूल्हा होता है, लकड़ी की एक भट्टी होती है, एक चूल्हा है, उस चूल्हे के अंदर एक कोई छोटी सी चिंगारी रह गई होती है, कोई छोटी सी चिंगारी उस चूल्हे के अंदर है। जो छोटी सी चिंगारी चूल्हे के अंदर है, उसमें फूकनी से थोड़ी सी फूक दी जाती है और फूक देते से ही वो चिंगारी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वो चूल्हा वापस जलने लगता है, वो अग्नि वापस जलने लगती है। केवल उसमें फूक पड़ी और वो फूक पड़ते से ही वो चूल्हे की जो अग्नि है वो प्रकट हो गई। चूल्हे की अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है केवल फूक पड़ने से। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है, शंकर जी की कथा का जो प्रागण होता है, शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है। आशीष, अंदर भी आवाज नहीं आ रही है तो बाहर क्या आवाज? एक छोटी सी चिंगारी, और वो छोटी सी चिंगारी एक दिन अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। हम कथा में भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कथा के पंडाल में जाते हैं। जाने का कारण क्या है कि प्रत्येक जीव में शिव है। अब जब प्रत्येक जीव में जब वो शिव है और जो शिव प्रत्येक जीव में विराजमान है, तो वो जीव और शिव एक हो, तो उनके एक होने का कोई स्थल यदि बताया गया, उनके एक होने का यदि स्थान बताया गया, तो वो शिव महापुराण की कथा का पंडाल बताया, जहाँ पर